फराजी मूवमेंट। कौन मूवमेंट? फराजी मूवमेंट। फराजी मूवमेंट का नेतृत्व करता कौन थे? दादू मियाँ। दादू मियाँ क्या थे? मुसलमान थे। इनके बंगाल में 1/6 भाग, पूरे बंगाल की 1/6 भाग क्षेत्र किनका था? दादू मियाँ का। 1/6 भाग क्षेत्र दादू मियाँ के। 1/6 भाग किनका था? दादू मियाँ के। किनका था? दादू मियाँ के था। 1/6 भाग कितना था? दादू मियाँ का था 1/6 भाग। आगे सुनिए। अब बहावी मूवमेंट अब समझेंगे हम लोग। कौन मूवमेंट? बहावी मूवमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। बहावी मूवमेंट। बहावी मूवमेंट। बहावी मूवमेंट यानी बहावी आंदोलन। कौन आंदोलन? बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन। समझ में आ रहा है ना आप लोग को जी? बहावी आंदोलन क्या नहीं समझ में आ रहा है? बहावी मूवमेंट पढ़ा रहे हो का? तो बहावी मूवमेंट समझिएगा। बहावी आंदोलन, बहावी मूवमेंट क्या होता है सुनिए। This movement was started by सैयद अहमद ऑफ बरेली। यानी बहावी आंदोलन के शुरू सैयद अहमद ने किया था। बरेली, बरेली का सैयद अहमद, बरेली का सैयद अहमद ने बहावी आंदोलन को शुरू किया था। बरेली के सैयद अहमद ने बहावी आंदोलन का शुरू किया था। ये बात याद रखिएगा, बहावी आंदोलन का शुरुआत कौन किया था? तो सैयद अहमद ने किया था। ये कहाँ के थे? बरेली के थे। तो बरेली के सैयद अहमद ने बहावी आंदोलन का शुरू किया था। एक प्रश्न याद कर लीजिएगा, पूछेगा कि बहावी मूवमेंट किसने शुरू किया था? सैयद अहमद। बहावी मूवमेंट किसने शुरू किया था? सैयद अहमद। ये प्रश्न आप याद रखिएगा। कहाँ के थे? बरेली के थे। बरेली के थे। He was a leader of बहावी सेक्ट। यह जो थे बहावी संप्रदाय के नेता थे। ये सब जो थे लीडर थे। लीडर याद रखिएगा, बहावी संप्रदाय के लीडर कौन थे? सर अहमद बरेली। सर अहमद थे। सर अहमद जो थे बहावी संप्रदाय के लीडर थे। पूछेगा बहावी संप्रदाय के लीडर कौन थे? लीडर सर सैयद अहमद। कौन थे? सैयद। आगे सुनिए। द सेक्ट वाज फॉर्म्ड बाय द मुस्लिम। ये मुसलमान संप्रदाय था। बहावी संप्रदाय पूछेगा कैसे संप्रदाय है? मुसलमान संप्रदाय था। कैसा था? मुसलमान। ही सेक्ट फॉर्मेड बाय द मुस्लिम। यह संप्रदाय मुस्लिम के निर्माण के लिए, पुनर्निर्माण के लिए, जो वांटेड टू रिवाइव इस्लाम, इस्लाम को पुनर्जीवित करना चाहते थे। सुनो, रिवाइव मतलब पुनर्जीवित, रिवाइव मतलब पुनर्जीवित, रिवाइव मतलब पुनर्जीवित, पुनर्जीवित। कहने का मतलब है कि जो मुसलमान यानी इस्लाम को पुनर्जीवित करना चाहते थे। पुनः जीवित इस्लाम को क्या चाहते थे? पुनः जीवित करना चाहते थे। कौन? सैयद अहमद। The movement got a strong support from the peasant and the artisan who were oppressed under the British rule. ब्रिटिश रूल। सुनो क्या कहता है कि यह मूवमेंट जो था, इस मूवमेंट को किसान और कारीगरों ने सपोर्ट किया। बहावी मूवमेंट को किसने सपोर्ट किया था? किसान और कारीगर और किसान क्या किया था? सपोर्ट किया था। किसके खिलाफ? तो ब्रिटिश के खिलाफ। ब्रिटिश के खिलाफ बहावी आंदोलन को सपोर्ट किया था किसान और कारीगर। किसान और कारीगर, बात को समझ में आया? तो बहावी आंदोलन को सपोर्ट कौन किया था? सपोर्ट कहे तो सहायता, सपोर्ट कहे तो मदद, समझते हैं? सपोर्ट किया था किसान, किया था आर्टिसन, किया था आर्टिसन कहे तो कारीगर ने किया था। किसके खिलाफ? ब्रिटिश के खिलाफ। क्योंकि बहावी आंदोलन जो है ये ब्रिटिश के खिलाफ, ब्रिटिश के क्या था? खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ। ओके, आगे सुनिए। इंडिगो रिवॉल्यूशन, ये बहुत अच्छा है। इंडिगो
रिबेलियन, इंडिगो रिबेलियन कहे तो नील क्रांति, नील क्रांति, नील विद्रोह कहे तो नील विद्रोह, नील विद्रोह, नील क्रांति या नील विद्रोह। अब नील विद्रोह के बारे में जानेंगे। इंडिगो रिबेलियन ये क्या था भाई? इन द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में द इंडिगो रिबेलियन टू प्लेस इन बंगाल। याद रखिएगा, बंगाल में नील क्रांति शुरू हुआ। पूछेगा कि नील क्रांति 19वीं शताब्दी में कहाँ शुरू हुआ था? बंगाल में। नील क्रांति, नील विद्रोह बंगाल में कहाँ शुरू हुआ था? कब शुरू हुआ था? बंगाल में कब शुरू हुआ था? 19वीं शताब्दी में। याद रखिएगा, 19th सेंचुरी में बंगाल में नील विद्रोह शुरू हुआ था। कौन विद्रोह? नील विद्रोह। When thousands of farmers refused to grow indigo anymore, हजार किसान ने नील की खेती करने से मना कर दिया था। हजारों किसानों ने नील की खेती करने से मना कर दिया था। कितना किसान? 1000 किसान। 1000 किसानों ने नील की खेती करने से मना कर दिया अंग्रेजों को कि हम नील की खेती नहीं करेंगे, नील की खेती नहीं करेंगे। द रिवोल्ट ऑफ बिकम वोलिएंट एंड ऑन वेरी ऑकेजन, कहने का मतलब है विद्रोह में दंगा हो गया था। दंगा यानी विद्रोह में क्या हुआ? दंगा हुआ, लोगों का मृत्यु हुआ, पूरा दंगा हुआ था विद्रोह में। क्योंकि 1000 किसान, हजारों किसान कहा कि नील की खेती नहीं करेंगे। अंग्रेज कह रहा है कि नील की खेती करो। अंग्रेज के तरफ से लड़ाई, किसान के तरफ से लड़ाई, इसमें बहुत लड़ाई में लोग मरे थे। लोगों को क्या हुआ था? मृत्यु हुआ। आगे सुनिए ना, प्लांटर्स। अब सुनिए, जो बगीचे के मालिक थे, प्लांटर्स एंड देयर मैन, बगीचे के मालिक और उनके आदमी, बगीचे के मालिक और देयर मैन उनके आदमी, वेयर आइदर अटैक, उनके आदमी पर क्या होता था? अटैक करता था किसान। बगीचे के मालिक कौन था? अंग्रेज। उनके आदमी कौन था? अंग्रेज। उस पर किसान क्या करता था? अटैक, कहे तो आक्रमण करता था और चेस अवे, भगा देता था। अंग्रेज के मालिक बगान के मालिक अंग्रेज और उनके आदमी को अटैक करके किसान भगा देता था। क्या करता था? भगा देता था। इन मेनी विलेज, कई गांव, हेडमैन who had been forced to sign indigo contract mobilized the indigo peasant and fought fierce battle with the